हाय फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ ऑफ आदि शंकराचार्य के बारे में, आदि शंकराचार्य के जीवन के बारे में और उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शंकराचार्य हर दम न्यूज़ में बने हुए रहते हैं और यूपीएससी में आर्ट एंड कल्चर जीएस पेपर 1 के लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम लोग शंकराचार्य को डिस्कस करेंगे। हिंदू फिलॉसफी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट फिगर हैं। इनको जगत गुरु भी कहा जाता है, आदि गुरु भी कहा जाता है। इनको आदि गुरु शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे लोग इनको भगवान शंकर का अवतार भी मानते हैं और इनका टाइम पीरियड ऐसा था जब बुद्धिज़्म इंडिया में अपने पांव फैलाने की कोशिश कर रहा था और हिंदुइज़्म को इन्होंने एक तरह से रिवाइव करने का काम किया है। तो इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आदि शंकराचार्य। तो आज हम लोग आदि शंकराचार्य को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं बैकबेंचर्स गुरु। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऐसे ही करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज वीडियोस के लिए। तो सीधा आते हैं आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य एक इंडियन फिलोसोफर थे, हिंदू फिलोसोफर, हिंदू थियोलॉजिस्ट इनको बोल सकते हैं आप। थियोलॉजिस्ट का मतलब होता है ऐसे लोग जो धर्म के एक्सपर्ट्स हों, उनको थियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इंडियन फिलोसोफर थे आदि शंकराचार्य, थियोलॉजियन थे। बहुत सारे लोग इनको भगवान शंकर का अवतार मानते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश हिंदू धर्म में या फिर सनातन संस्कृति में 3 इम्पॉर्टेंट देव हैं, उनमें से शंकर के अवतार माने जाते हैं आदि शंकराचार्य। लेकिन हम लोग हिस्टोरिकल फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, रिलीजियस बातों को साइड में रख के सिर्फ फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें हिंदू फिलॉसफी से आजकल बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। तो आदि शंकराचार्य एक इंडियन फिलोसोफर थे और इनका इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या था? इनका इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन अद्वैत वेदांता में था। अद्वैत वेदांता क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे। हिंदी में इसको अद्वैत वेदांत बोलते हैं। वेदांत का मतलब होता है वेदों का अंत। अगर लिटरल मीनिंग आप देखोगे, वेदांत का मतलब होता है एंड ऑफ वेदास। एंड ऑफ वेदास का बेसिकली मतलब होता है उपनिषद्स को स्टडी करना। उपनिषद्स को स्टडी करना, वेदांत का मतलब होता है उपनिषद्स और भी जो वेदों के बाद जो टेक्स्ट आए जैसे ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता, इन तीनों टेक्स्ट को, जिनको हम लोग प्रस्थान त्रयी भी बोलते हैं, प्रस्थान त्रयी उपनिषद्स, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता, इन तीनों को प्रस्थान त्रयी बोलते हैं। इनके स्टडी को वेदांत बोलते हैं। तो उपनिषद्स के स्टडी को, उपनिषद्स को इन्होंने अलग एक उन पे अपना व्यू दिया था। ये काफ़ी कम उम्र से उपनिषद्स पे, भगवत गीता पे अपनी कमेंट्री आदि शंकराचार्य ने लिखी थी। तो इनका बर्थ कहाँ हुआ था? इनका बर्थ हुआ था केरला में, कलड़ी विलेज। कलड़ी विलेज केरला में है। पेरियार रिवर के बैंक पे इनका जन्म हुआ था, एक ब्राह्मण फैमिली में। और काफ़ी कम उम्र से इन्होंने अपनी मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लर्नेड थे ये, और इनको गुरु मिले। इनके गुरु का नाम था गोविंद भगवत पद। गोविंद भगवत पद इनको नर्मदा के निकट मिले थे, नर्मदा के पास ओमकारेश्वर में इनको इनके गुरु गोविंद भगवत पद से इनकी मुलाकात हुई थी। और इसके बाद ही इन्होंने कमेंट्रीज लिखना स्टार्ट किया डिफरेंट टेक्स्ट पे, जैसे उपनिषद्स हो गए और जैसे टेक्स्ट हुए भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र। तो इन पे इन्होंने अपनी कमेंट्री लिखी और इन्होंने पूरे इंडिया में, पूरे सब कॉन्टिनेंट में घूम घूम कर डिबेट किया, डिस्कोर्सेस बनाए हिंदुइज्म के फेवर में। इसीलिए इनको हिंदू धर्म के रिवाइवल का क्रेडिट दिया जाता है। हर जगह ये घूमे और चारों कोनों में देश के, इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया? मठ को इस्टेब्लिश किया। तो जो मठ की परंपरा है उनका भी क्रेडिट इनको दिया जाता है। और ये आप अपने स्क्रीन पे देखो, नॉर्थ में इन्होंने बद्री में मठ स्थापित किया, साउथ में श्रृंगेरी में इन्होंने मठ स्थापित किया, ईस्ट में पुरी में और वेस्ट में द्वारका में। तो इन्होंने चारों कोनों में मठ को इस्टेब्लिश किया। और इसलिए उस समय बुद्धिज्म काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था सब कॉन्टिनेंट और सब कॉन्टिनेंट के बाहर। तो उस टाइम में इन्होंने डिबेट करके, डिस्कशन करके, और जो भी इनसे डिबेट करता था इनसे इतना इन्फ्लुएंस हो जाता था, इनसे हार जाता था और इनको अपना गुरु मान लेता था। हम किसकी बात कर रहे हैं? आदि शंकराचार्य की। तो इनका जन्म कब हुआ था इसके बारे में बहुत मतभेद है। अगर आप एक डेट जानना चाहते हो तो 788 एडी में, मतलब 8th सेंचुरी के एंड में इनका जन्म हुआ था। और इनका लाइफ स्पैन कुछ ज़्यादा नहीं था, इनका लाइफ स्पैन मात्र
32 ईयर का था, 32 ईयर्स का था। और इतने में ही इन्होंने अपनी एक अलग, मतलब इन्होंने हिंदू फिलॉसफी को काफ़ी ज़्यादा प्रोपगेट किया। तो ये है इनकी लाइफ। और 788 में इनका जन्म बोला जाता है। और इनकी समाधि के बारे में भी अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन जनरल बिलीफ जो है कि इन्होंने समाधि अटेन की थी केदारनाथ में। और केदारनाथ इनके जीवन में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि इनको आखिरी बार इनके शिष्यों ने, इनके डिसाइपल्स ने केदारनाथ में देखा था, और केदारनाथ में ही इनकी समाधि हुई थी। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इन्होंने अपने आखिरी के पल, जीवन के पल इन्होंने कांची, त्रिशूर, इन जगहों पे बिताए थे। तो इसके बारे में, जन्म के बारे में मतभेद है, और समाधि कहाँ लिया था इसके बारे में मतभेद है, जन्म के डेट के बारे में भी मतभेद है। तो इसमें कोई मतभेद नहीं है कि इन्होंने हिंदुइज्म को सब कॉन्टिनेंट में एक तरह से रिवाइव किया। बार बार मैं इस पॉइंट पे स्ट्रेस दे रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि आप अगर 7th 8th 9th सेंचुरी को देखोगे तो बुद्धिज़्म सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी फैल रहा था, और बुद्धिज़्म तो काफ़ी टाइम से इंडिया में अपने पाँव पसार रहा था, और इंडिया से बाहर भी चला गया था। हिंदुइज्म को एक सेटबैक की तरह लगा था, लेकिन इन्होंने जो हिंदुइज्म को रिवाइव करने का काम किया, किस फिलॉसफी से? वेदांत फिलॉसफी से। वेदांत में कौन सा वेदांत? अद्वैत वेदांत से। अद्वैत वेदांत क्या है, इस वीडियो के एंड में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो अब इनका इम्पैक्ट क्या हुआ? इनका एक गहरा इम्पैक्ट हुआ हिंदुइज्म पे, हिंदू जो कि सनातन संस्कृति है हमारी। और इनके जैसा कोई भी हिंदुइज्म में स्पिरिचुअल लीडर आज तक नहीं आया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने बहुत सारे सेक्ट को हिंदू धर्म में एक किया। जैसे आपको पता होगा, शैविज्म था, वैष्णविज्म था, उन सबको एक किया। और पंचयातन फॉर्म ऑफ वर्शिप को इन्होंने प्रोपगेट किया। तो पंचयातन फॉर्म ऑफ वर्शिप में किसकी किसकी पूजा की जाती है? गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव और देवी की। तो इन सब को इन्होंने एक सारे सेक्ट को इन्होंने एक करने का काम किया, जिससे हिंदुइज्म और भी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ। तो पहले लोग शैविज्म में बटे हुए थे, वैष्णविज्म में बटे हुए थे, कोई शक्ति की उपासना करता था। तो इन्होंने सबको एक किया, और सनातन धर्म को अपने डिबेट से, अपने डिस्कोर्सेस से प्रोपगेट करने का इन्होंने काम किया। इनकी टीचिंग्स क्या थी? इनकी टीचिंग थी अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत मतलब, अद्वैत का मतलब होता है कोई दूसरा नहीं, नॉन डुअलिज्म। नॉन डुअलिज्म क्या होता है? कि जो ब्रह्मा है, जो सुप्रीम है, ब्रह्म क्या है? सुप्रीम है। ब्रह्मा और आत्मा, आत्मा क्या है? सोल है। आत्मा सोल है, और ब्रह्म क्या है? ब्रह्मा या ब्रह्म सुप्रीम है, ठीक है। ये दोनों अलग नहीं हैं, ये दोनों एक ही हैं। और ये जो वर्ल्ड है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है जो हम आसपास देख रहे हैं, ये एक मिथ्या है। सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है, सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है। और ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये एक मिथ्या है, ये फॉल्स है, ठीक है। तो इन्होंने नॉन डुअलिज्म, यानी ब्रह्म और आत्मा एक ही है, अहम ब्रह्मास्मि, इसका कंसेप्ट दिया। और इन्होंने वेदांत पे जोर दिया। वेदांत मतलब वेदों का अंत, वेदों का अंत मतलब उपनिषद पे, ब्रह्मसूत्र पे और भगवत गीता पे इन्होंने जोर दिया। और 16 से 32 साल तक इन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट में, जैसा कि मैंने आपको बताया, घूम घूम कर इन्होंने अपने डिबेट से, अपने डिस्कोर्सेस से हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने मठ की स्थापना की, मैंने आपको बताया, ये आप अपनी स्क्रीन पे देखो। और मठ की स्थापना करने के बाद इन्होंने और भी ज़्यादा धर्म का प्रचार प्रसार किया, ठीक है। तो अब आदि शंकराचार्य का मठ कहाँ कहाँ है? एक मैंने बताया, नॉर्थ में बद्रीनाथ है, ईस्ट में पुरी है उड़ीसा में, वेस्ट में द्वारका है, और साउथ में श्रृंगेरी है कर्नाटका में। और चारों दिशाओं में इन्होंने मठ की स्थापना की। और हर मठ में एक अलग वेद है, जैसे पुरी में ऋग्वेद है, श्रृंगेरी में यजुर्वेद है, द्वारका में सामवेद है, और बद्रीनाथ में अथर्ववेद है, ठीक है। अब देखते हैं लिटरेरी वर्क इनके कौन कौन से थे। इसमें भी काफ़ी मतभेद है। बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं कुछ वर्क्स कि इनके हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं कि इन्होंने ही उस वर्क को लिखा है, ठीक है। तो इन्होंने 18 कमेंट्रीज लिखी ब्रह्म सूत्र पे। मैंने जैसा कि आपको बताया, इनके मेन वर्क्स क्या थे? उपनिषद्स पे थे। उपनिषद्स क्या है? फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदा। वेदों का जो फिलोसॉफिकल या फिर दार्शनिक एक्सप्लेनेशन है, वो उपनिषद में दिया गया है। और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ लिटरल मीनिंग क्या होता है? उपनिषद्स का लिटरल मीनिंग क्या होता है? तो सिट नियर द गुरु, गुरु के समीप बैठना। तो इन्होंने कमेंट्रीज लिखे ब्रह्म सूत्र पे, भगवत गीता पे, उपनिषद्स पे, ठीक है। और
इन्होंने 2 दर्जन से ज़्यादा किताबें लिखी जिसमें इन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। और जैसे कि इनके बुक हैं विवेक चूड़ामणि, आत्मबोध, वाक्य वृत्ति, उपदेश सहस्री, उपदेश सहस्री। ठीक है, इनकी और भी रचनाओं में आपको बहुत सारे भाष्य देखने को मिलेंगे, बहुत सारे स्तोत्र देखने को मिलेंगे और प्रकरण ग्रंथ देखने को मिलेंगे। और अगर इनकी आप रचनाओं को देखोगे तो भज गोविंदम, सौंदर्य लहरी, आत्मबोध मैंने पहले बताया, विवेक चूड़ामणि जिसके बारे में डिबेट है कि इनकी रचना है कि नहीं, ब्रह्मसूत्र भाष्य। ठीक है, तो ऐसी रचनाएं अगर आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य की रचनाएं हैं। और इनकी इतनी सारी रचनाओं के बाद ये इन्होंने हिंदुइज्म को काफ़ी ज़्यादा प्रोपगेट किया था। तो आदि शंकराचार्य ने और भी डिवोशनल और मेडिटेटिव हिम भी लिखे हैं, जैसे सौंदर्य लहरी, शिवानंद लहरी और निर्वाण सलकम। ठीक है, और भी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। आप एक बार डिटेल में लिस्ट बना लो क्योंकि एग्ज़ाम्स में पूछ सकता है इनकी क्या क्या रचनाएं हैं ये भी, और ये काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पहले भी पूछा गया है। ठीक है, तो वेदांत में ही बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत और है विशिष्ट द्वैत वेदांत। तो बहुत सारे वेदांत के ही पार्ट हैं, लेकिन इन्होंने कौन से पार्ट को प्रोपगेट किया था? अद्वैत वेदांत को। बहुत सारे लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मानते हैं कि आदि शंकराचार्य लॉर्ड शिव के, भगवान शिव के अवतार थे और जो 32 साल के लिए पृथ्वी पे आए थे। ठीक है, तो ये सारे इनके वर्क हैं। और अद्वैत वेदांत में इन्होंने क्या किया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, नॉन डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। नॉन डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट इन्होंने कैसे दिया? इनका जो कॉन्सेप्ट है ये किस पे बेस्ड है? शास्त्रों पे बेस्ड है, स्क्रिप्चर्स पे, युक्ति पे बेस्ड है, कारण रीज़न पे बेस्ड है, अनुभव एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, अनुभव पे बेस्ड है, और इसमें कर्म का भी बड़ा रोल है। ठीक है, तो इनका जो अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है शास्त्रों, युक्ति, अनुभव और कर्म पे बेस्ड है। तो लर्निंग कैसे होती है? लर्निंग होती है फिलॉसफी से। तो फिलॉसफी ही जीवन जीने का एक तरीका है। और शंकराचार्य का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था कि मोक्ष को कैसे अचीव किया जाता है, और फ्री का मतलब, सोल के लिबरेशन का मतलब, जीवन मुक्त होने का मतलब क्या होता है। ठीक है, इनका जीवन मुक्ति से मतलब था सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा तब, कब होगा सेल्फ रियलाइजेशन? जब आपको ये पता होगा कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। अब आपको ये पता लगेगा कि ब्रह्म जो है, जो सुप्रीम है, और आत्मा जो है वो एक ही है। ठीक है, यूनिवर्सल स्पिरिट और जो सोल है वो एक है, और जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ये फॉल्स है। तो ये थी आदि शंकराचार्य की बात। इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है हिंदुइज्म में। इनके वर्क्स हम लोगों ने देखे, इनकी अद्वैत वेदांत की फ़िलॉसफी को समझा, और इन्होंने कहाँ कहाँ मठ स्थापित किए थे, इन्होंने कैसे हिंदुइज्म को रिवाइव किया, और इनके गुरु का नाम था गोविंद भगवत पद। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस वीडियो के। और अगर आपको रीसेंट खबरें जाननी है तो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ में इनकी 12 फीट की मूर्ति का अनावरण किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि केदारनाथ में ही इन्होंने समाधि ली थी। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यहाँ तक देखा हो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। जय हिंद।